हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th इंग्लिश के चैप्टर सेकंड नेल्सन मंडेला की स्टडी करेंगे। नेल्सन मंडेला जो चैप्टर है वह नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का कुछ पार्ट है। और चलिए आई स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थाइड जो था एक पॉलिटिकल सिस्टम था, यानी राजनीतिक सिस्टम था, दैट सेपरेट्स जो अलग करता था पीपल यानी लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर रेस या उनकी रेस यानी उनकी जाति के अकॉर्डिंग अलग करता था, यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। कैन यू से, क्या आप बता सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द थ्री कंट्रीज, मतलब ये जो नीचे थ्री कंट्रीज दी हुई है उनमें पॉलिटिकल सिस्टम इस टाइप का था, यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था अंटिल वेरी रिसेंटली, यानी बहुत ही अभी रिसेंटली ही। तो फर्स्ट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वहाँ पे जो है रंग भेद की नीति नहीं अपनाई जाती है। साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था रिसेंटली ही, और ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं होता था। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग। हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उनकी ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उनकी एक पार्टी थी। स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, तो उन्होंने बिताया था, स्पेंड मीन्स बिताना, अ लाइफ टाइम फाइटिंग यानी एक जीवन भर फाइटिंग की थी अगेंस्ट अपार्थाइड, यानी रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, यानी जातीय जो भेदभाव होता था उनके अगेंस्ट उन्होंने लाइफ टाइम एक फाइट लड़ी थी। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। मंडेला को स्पेंड करने पड़े, बिताने पड़े 30 years यानी 30 वर्ष इन प्रिजन यानी जेल में। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और अंत में डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक इलेक्शन यानी चुनाव वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, 1994 में साउथ अफ्रीका में इलेक्शन हुए। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, और मंडेला बन गए फर्स्ट ब्लैक, पहले ब्लैक यानी काले प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, नए नेशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए। In this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speak about a historical occasion, the inauguration. In this extract, ये कुछ भाग है उनकी ऑटोबायोग्राफी का, उनकी आत्मकथा का। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनकी आत्मकथा थी, तो ये जो चैप्टर है ये कुछ उसका भाग है। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, तो मंडेला बात करते हैं एक हिस्टोरिक, एक ऐतिहासिक ओकेजन के बारे में, द इनॉग्रेशन यानी द उद्घाटन, मतलब एक उद्घाटन के बारे में बात करते हैं। कैन यू गैस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं द ओकेजन माइट की, वो ओकेजन क्या होगा? चेक योर गैस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। ये आप गैस लगा सकते हैं इस न्यूज के साथ जो पब्लिश हुई थी 10 मई 1994 को। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, तो मंडेला जो थे बने थे साउथ अफ्रीका के फर्स्ट पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 century ऑफ वाइट रूल, यानी 3 शताब्दियों से ज्यादा वाइट रूल के बाद फर्स्ट टाइम जो साउथ अफ्रीका में ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे नेल्सन मंडेला। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी मंडेला की जो पार्टी थी नेशनल नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। तो साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में 400 सीटों में से 252 सीटें हासिल करके फर्स्ट जो लोकतांत्रिक इलेक्शन हुआ था उसमें उनकी पार्टी जीती। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एमपी थिएटर इन प्रीटोरिया टुडे, तो एमपी थिएटर जो था प्रीटोरिया का, वहाँ पे उद्घाटन सेरेमनी आयोजित की गई, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो 140 से अधिक कंट्रीज यानी देशों के पॉलिटिशियन यानी राजनीतिज्ञ और गौरवान्वित जो लोग हैं यानी गणमान्य उपस्थित हुए। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कभी नहीं, नेवर अगेन यानी कभी नहीं और कभी नहीं, विल दिस ब्यूटीफुल ये जो सुंदर लैंड है एक्सपीरियंस करेगी द ऑपरेशन यानी उत्पीड़न। ऑपरेशन मीन्स क्या होता है? उत्पीड़न, यानी किसी के द्वारा किसी को दिया जाने वाला जो दुख होता है वो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, एक दूसरे के द्वारा। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, तो उनके संबोधन में नेल्सन मंडेला ने ये कहा। जुबिलियन सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रीटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक व्हाइट्स एंड कलर सेलिब्रेटिंग टुगेदर, तो जुबिलियन सीन यानी बहुत खुशी भरा सीन था स्ट्रीट ऑफ प्रीटोरिया यानी प्रीटोरिया की गलियों में, स्ट्रीट्स मीन्स गलियां, फॉलोड द सेरेमनी के दौरान विद ब्लैक की ब्लैक्स यानी काले, व्हाइट्स एंड सफेद एंड कलर्ड यानी ब्लैक और व्हाइट के बीच वाले लोग सेलिब्रेटिंग टुगेदर एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीका मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस विद जॉय, तो 1 लाख से भी ज्यादा साउथ अफ्रीका के आदमी, औरतें एंड चिल्ड्रन और बच्चे ऑफ ऑल अलग अलग रेसेस के, अलग अलग जातियों के सैंग गा रहे थे एंड डांस विद जॉय। और 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, 10th में यानी 10 मई का जो सवेरा था ब्राइट था एंड क्लियर था, बहुत ज़्यादा क्लियर था एंड ब्राइट था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बी प्लीजेंटली besieged by dignitaries and world leader who were coming to pay their respect before the inauguration. आई हैड बीन प्लीजेंटली, मैं खुशी से, बिजीज मीन्स सराउंडिंग यानी घिरा हुआ था, डिग्नरिटीज यानी गणमान्य यानी रेस्पेक्टेड पीपल ऑफ 140 कंट्रीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, और वर्ल्ड के अलग अलग वर्ड
यानी संसार के लीडर से, हु वर कमिंग, जो आए थे, टू पे देयर रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट को पे करने के लिए, यानी एक टाइप से रेस्पेक्ट देने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन, यानी उद्घाटन से पहले। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। ये जो इनॉग्रेशन था, ये जो उद्घाटन था, वह साउथ अफ्रीका की सॉइल यानी मिट्टी पे एक लार्जेस्ट, एक बहुत ही बड़ा गैदरिंग था इंटरनेशनल लीडर, यानी अंतरराष्ट्रीय जितने भी लीडर्स हैं उनका, और एक लार्जेस्ट, एक बहुत बड़ा गैदरिंग था। द सेरेमनीज टू प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रीटोरिया। द सेरेमनीज, ये जो सेरेमनी थी इनॉग्रेशन की, ये लवली सैंडस्टोन से बने एम्पी थिएटर में जो बनाई गई है यूनियन बिल्डिंग इन प्रीटोरिया में बनाई गई। एम्पी थिएटर क्या होता है? अब बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, एक बिल्डिंग होती है जो बिना रूफ, बिना छत की होती है, विद मैनी रॉज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स, और बहुत से सीट होती है स्टेप्स पे, टिपिकल ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम की, ठीक है। देन फॉर डिकेट्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, मीन्स ये जो डिकेट्स, दशकों से वाइट सुप्रीमेसी यानी गोरे लोगों का राज था यहाँ पे। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ द रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर, लेकिन अब जो है रेनबो गैदरिंग, यहाँ पे रेनबो गैदरिंग होगी, यानी यहाँ पे वाइट पीपल को एंड वाइट पीपल को एक सेम रिस्पेक्ट दी जाएगी। तो ये जो एक रेनबो गैदरिंग है। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, और ये एक इंस्टॉलेशन है, एक वापसी है ऑफ साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक नॉन रेशियल बिना जातीय भेदभाव की गवर्नमेंट यानी सरकार। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय द माई डॉटर जिनानी। ऑटम का, पतझड़ का मौसम था। आई वॉज अकम्पनीड, मैं साथ में, मेरे साथ मेरी डॉटर, मेरी यानी नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मेरे साथ मेरी डॉटर जो थी जिनानी थी, ऑन द पोडियम जहाँ पे शपथ लेते ना, तो वो पोडियम पे मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वर्ण इन एज अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में मिस्टर डी क्लर्क ने पहली शपथ ली। एंड देन थाबो एम्बेकी वाज स्worn इन एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और फिर थाबो एम्बेकी ने शपथ ली फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। व्हेन इट वाज माय टर्न, अब जब मेरी टर्न थी, आई प्लीज टू ओबे एंड अनहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने शपथ ली टू ओबे यानी आज्ञा मानने की, जो न्यूली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, संविधान बना है, कॉन्स्टिट्यूशन मीन संविधान, तो संविधान की रेस्पेक्ट करने की मैंने शपथ ली। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और मैं अपने आप को डिवोट करूंगा, यानी अपने आप को समर्पित कर दूंगा, टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक, इस देश के अच्छे के लिए, एंड इट्स पीपल, और इस देश के लोगों के लिए। टू द एजेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, वह कहता है, ये सब कहता है किसको? जो एजेंबल, जो गेस्ट यानी वर्ल्ड के जो लीडर्स आए थे उनको, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो संसार जो उन्हें देख रहा था, आई सेड, मैंने कहा। टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज हम सभी करेंगे, बाय आवर प्रेजेंस हियर, मतलब आज हम यहाँ पे अपनी प्रेजेंस दे रहे हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, यानी कन्फर यानी एक गौरवान्वित, न्यूबॉर्न जो लिबर्टी है, न्यूबॉर्न यानी नई नई जो लिबर्टी स्वतंत्रता मिली है उसको कन्फर कर रहे हैं, यानी एक्सपोज कर रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, जो हमने एक्सपीरियंस किया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण ह्यूमन डिजास्टर, यानी जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चलता था साउथ अफ्रीका में, उसको हमने बहुत लंबे समय तक एक्सपीरियंस करने के बाद अब ये जब ये चला गया, यानी हमें लिबर्टी मिल गई है, स्वतंत्रता मिल गई है, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड, तो अब ऐसी सोसाइटी जन्म लेगी, ऐसा समाज जन्म लेगा, ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी, जहाँ पे सभी लोगों को विल बी प्राउड, जहाँ पे सभी ह्यूमनिटी जो होगी वो प्राउड फील करेगी। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, वी, हम जो आउटलॉज थे, यानी हमें, हमारे कोई रेस्पेक्ट नहीं थी साउथ अफ्रीका में, क्योंकि उस टाइम वाइट लोगों का राज चलता था, उनकी सुप्रीमेसी थी, तो वो अपना हुक्म चलाते थे, ब्लैक लोगों पे, ब्लैक लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे। वी हु वर आउटलेज नॉट सो लॉन्ग अगो, जो हम लंबे समय तक आउटलॉज नहीं रहे, यानी बाहरी व्यक्ति नहीं रहे, हैव टुडे बीन गिवन द रियल प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, तो हमें प्रिविलेज मिली है, यानी एक स्वतंत्रता मिली है टू होस्ट करने की, कि अलग अलग नेशंस, अलग अलग देशों को हमारी मिट्टी पे। वी थैंक ऑल ऑफ अवर डिस्टिंग्यूश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ अवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। वी थैंक ऑल, हम धन्यवाद देते हैं उन सबको, हम उन सबको धन्यवाद देते हैं। डिस्टिंग्यूश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, जो डिस्टिंग्यूश्ड मीन्स जो इंटरनेशनल गेस्ट आप जो आए, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, और हमारे लोगों के साथ आपने रेस्पेक्ट के साथ अपनी पोजीशन ली, ऑफ अवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक कॉमन विक्ट्री थी, सब ये केवल साउथ अफ्रीका की विक्ट्री, एक जीत नहीं थी, जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, शांति के लिए, और ह्यूमन डिग्निटी के लिए, यानी ह्यूमन डिग्निटी मीन्स गौरव के लिए, ये कोई अकेले साउथ अफ्रीका की विक्ट्री नहीं है, बल्कि ये पूरे वर्ल्ड की जीत है। वी हैव एटलीस्ट अचीव अ पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, वी हैव, हमने एटलीस्ट अचीव किया है एक पॉलिटिकल फ्रीडम को, एक राजनीतिक फ्रीडम, स्वतंत्रता हमें मिली है।
वी प्लीज अवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल ऑफ पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग, वी प्लीज हम शपथ लेते हैं अवर सेल्फ अपने आप से, टू लिबरेट यानी स्वतंत्र कराने की, ऑल अवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी यानी जो पॉवर्टी गरीबी की जो बॉन्डेज है उससे मुक्त कराने की हम शपथ लेते हैं। डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन मीन्स होता है स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वन राइटफुल बेनिफिट्स, जिनको मतलब उनके अधिकार नहीं मिले उनको अधिकार दिलाने की। सफरिंग, जो बहुत ज़्यादा दुखों से घिरे हुए थे। एंड जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग जो भेदभाव उनके साथ किए जाते हैं उनसे स्वतंत्र कराने की हम शपथ लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं और कभी नहीं, शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। तो अब कभी हमारा जो लैंड है कोई उत्पीड़न, एक दूसरे के द्वारा दिया जाने वाला कोई उत्पीड़न जो है वो हमारी लैंड एक्सपीरियंस नहीं करेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, इस ह्यूमन अचीवमेंट का जो ग्लोरियस यानी गौरव से भरा हुआ जो सन है, सूर्य है, वो कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीजन गॉड ब्लेस अफ्रीका, फ्रीडम राज करे, रीजन मीन्स राज करना, तो जो है स्वतंत्रता राज करे, स्वतंत्रता राज करे, गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे।